पहले हिंदू एक था, मुसलमान और हिंदू दोनों एक थे, और अब हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ाया जा रहा है। कौन लड़ा रहा है हिंदू मुसलमान को? तो आपका मोदी लड़ा रहा है, और कौन लड़ाएगा? मेरा मोदी कहाँ से देश के प्रधानमंत्री है? कौन सा प्रधानमंत्री बोल एकता करे किसी में? यार हटाने का मतलब ये नहीं होता तुम गरीबों को हटा दो। गरीबों का मतलब क्या? भ्रष्टाचार से क्या मतलब? आए थे तो उन्होंने कहा था देश का सारा काला काला पैसा देश में जो बाहर गया वो सब अंदर आएगा। अब किसके अंदर गया आई डोंट नो, वो लाई नहीं लाया आई डोंट नो। ठीक है ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इस गाड़ी का चलान 30,000 रुपए का है। 30,000 का चलान? 30,000 का चलान इस गाड़ी का, आपको मोबाइल में दिखा दूं? तो अगर चोर को चोर कहोगे ना तो उसको तो चोट लगेगी। कौन चोर है? अब कौन इसे क्या बोले? मोदी जी क्या बदलाव लाए? मोदी जी इसमें गरीब का बेटा, गरीब की तो गांड मार रहा है दबा के। वो 30,000 के चलान कौन दे देगा? 18 घंटे काम करते। अरे वो 20 घंटे काम करे, हमारे किसी काम का नहीं है। और आप अभी बोल रहे थे ना राम मंदिर, क्या राम मंदिर बनने से ही रोटी मिल रही है? उससे पहले रोटी नहीं मिली पब्लिक को। बोल रहे हैं इस बार हम फिर से जीत रहे हैं, कोई हराने वाला है नहीं। क्या बोल रहे हैं? उनकी ईवीएम बोल रही है, वो नहीं बोल रहे हैं। ईवीएम बोल रही है और क्या बात करते हैं? सही बात करते कह रहे हैं। जनता हमको प्यार हम करती किसी है। के पक्ष में नहीं है, ना मोदी के ना राहुल। जो सच्चाई बोलते हैं वही देखते हैं, वही कहते हैं। तो क्या मोदी जी ने काम वाम नहीं किया है क्या? काम क्या किया? सब नाम बदल रहे हैं सारे, और क्या कर रहे हैं? कह रहे 5वीं इकॉनमी बना दी है, 5वीं इकॉनमी। ये कौमी बना दी, बस ऊपर ही हवा में बना दी, बाकी स्तर पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, कह रहे डंका बज रहा दुनिया भर में। डंका तो अपने आप कहने से कोई बचता थोड़ी है, जनता कहे तो तभी तो बचता है। तो आप काम से खुश नहीं है मोदी जी के? काम से खुश क्या नाम है? काम है नहीं, बेरोजगारी इतनी बड़ी चली जा रही है। इससे फायदा आसमान जो है, सिलेंडर 1100, गैस 80 रुपए, तो कहाँ से? 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल। सही बात, तो सही बात है, क्या लगता है? सही 9 साल बेमिसाल है। बहुत बढ़िया बेमिसाल है। आगे बढ़िए। ऊपर वाला ऊपर हो गया, नीचे वाला नीचे हो गया है, तो बेमिसाल कौन रह गया? अच्छा, मोदी ऊपर वाला सरकार ऊपर हो गया, नीचे वाला नीचे हो गया। नीचे हो गया। अच्छा, हाँ। तो क्या आप लोगों के लिए काम वाम नहीं किया? कह तो रहे कि हमने गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। गरीबी तो आज रोड पे आ गया। गरीब काम भाई साहब, करते थे। पहले गरीब ऐसा था कि एक कमाता था 10 खाते थे। अब घर में 10 है, 10 के 10 नहीं कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। 10 के 10 नहीं खाएंगे, कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। आप ही आपका एवरेज लगा लो एक फैमिली की। अगर किसी का परिवार यहाँ पर दिल्ली शहर में स्ट्रगल, इस समय स्ट्रगल का ये टाइम है ना मेरे भाई, कि अगर बच्चे हैं ना तो आप अपना पेट काट कर उनको पढ़ा सकते हो, कमा के नहीं पढ़ा सकते। पहले इस गाड़ी से 500-700 भी कमाते थे ना तो घर का खर्चा चल जाता, तो अब 1000 भी कमाते तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। रीज़न ये है कि महंगाई तो जहाँ थी 40 रुपये, वहाँ पहुँच गया 140 रुपये। काम था 100 रुपये का, तो पहुँच गए 50 रुपये 40 रुपये। कहाँ जाए? अपनी प्रॉब्लम दुनिया किस में हिसाब से? डंका बज रहा है, मोदी जी का पूरी दुनिया में नाम है, नहीं, 20 देशों को बुला लिए। वो तो बहुत बढ़िया करा उन्होंने। इसमें तो हमारे देश का बहुत सर्वोत्तम नाम हुआ है कि हाँ भाई इंडिया भी कुछ कंट्री है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इंडिया में रहते हैं उनकी कोई तुम ठीक खोज है। खबर ना रहो। कह रहे हैं कि महंगाई कबूल करिए, देश का इतना नाम हो रहा है, थोड़ा बहुत होगा ही महंगा। कह रहे जनसंख्या बढ़ रही है। महंगाई कबूल करने का मतलब ये थोड़ा ना कि आदमी भूखा सो जाए। और भूखा कब तक सोएगा? 1 दिन सोएगा, 2 दिन सोएगा, 3 दिन सोएगा। भूखा मर तो नहीं सकते आप। भूखा सो सकते हैं, भूखा मर नहीं सकते। तो क्या लगता है बदलाव में होगा इस बार? भाई जी बदलाव तो देखो, पॉसिबिलिटी तो हर आदमी यही सोचता है कि बदलाव होगा। लेकिन क्या होता है, बदलाव होता है लेकिन बदलाव उसके लिए होता है जो पीछे से पैसा लगाते हैं, क्योंकि पैसा लगा और पैसा कमाओ वाली पॉलिटिक्स चलती है। तो क्या लगता है अडानी अंबानी को जैसे चलने क्या मोदी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अडानी और अंबानी, नथिंग माय डियर फ्रेंड, यू जस्ट लिसन टू मी। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू हैव जस्ट पुट डाउन ऑन योर मनी एंड जस्ट अर्न दैट, अदरवाइज इज दैट नथिंग टू बी। आई एम जस्ट बट मैं अपने अल्फाज आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना भाई जी, बात ऐसी है कि मेरा कनॉट प्लेस में पिताजी का टाइम का ठिया था, मैं भी वहीं पर काम कर रहा था। एनडीएमसी, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एनडीएमसी में हाथ है। हमारी जो अपने क्या नाम है एनडीएमसी चेयरमैन बैठी हुई है मीनाक्षी लेखी जी, उन्हें सब पता है। ठिये अभी भी लग रहे हैं, दुकान अभी भी लग रही है, लेकिन कहाँ लग रही है? जो पैसा दे रहा है। जो जेन्युइन बंदा वो मर गया। जो हमारे पिताजी के साल 75 साल हो गए, हमारे पिताजी की उम्र 75 साल हो गई, मेरी उम्र 45-46 साल की हो गई। अब इस समय मुझे कौन नौकरी देगा? मैं कहाँ जाऊँ? अगर मेरा ठिया हट गया, इन द केस अगर मैं ऑटो चला रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस वाले कहते हैं पैसा दो, एनडीएमसी वाली कहती पैसा दो। अबे पैसा दो तो मतलब ये थोड़ी ना कि जो जेन्युइन बंदा है, वेंडर जेन्युइन है, उसका तो तुम्हारे पास पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करा रखा है। सन 2013 में तुमने फॉर्म जमा कर रहा है, सन 2023 आ गया, कितने साल हो गए? कह रहे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, आप तो भ्रष्टाचार बता रहे हैं। कह रहे है ही नहीं, वही उस भ्रष्टाचार हटा के तो आए हैं मोदी जी। भाई जी भ्रष्टाचार हटाने का मतलब ये नहीं होता तुम गरीबों को हटा दो। गरीबों का मतलब क्या? भ्रष्टाचार से क्या मतलब? आए थे तो उन्होंने कहा था देश का सारा काला काला पैसा देश में जो बाहर गया वो सब अंदर आएगा। अब किसके अंदर गया आई डोंट नो, वो लाए नहीं लाए आई डोंट नो। ठीक है ना, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। डिफरेंट
बोथ ऑफ डिफरेंट वन। तो क्या लगता है इस पर बदलाव होना चाहिए कि नहीं? आप वोटर हैं, आप क्या सोचते हैं? भाई साहब हम देते हैं वोट तो हमें ही मिलती है चोट, समझ रहे हो? अब ज्यादा मैं बोलूंगा तो जो सुनने वाला है वो बौखला जाएगा, जब बौखला क्योंकि जाएगा। अंदर की आवाज जो है ना बहुत भड़क रही है आग, कौन बौखला जाएगा? समझे नहीं? कौन बौखला जाएगा आपसे बताइए? आप देश देखो में लोकतंत्र नहीं अगर है। चोर को चोर कहोगे ना हाँ। तो उसको तो चोट लगेगी। कौन चोर है? अब कौन इसे क्या बोले, कौन से क्या अरे बोले? गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए काम करता हूँ 18 घंटे। हाँ हाँ, हाँ, तो हमने कब का काम नहीं करते? हम भी तो काम करते हैं। आप भी काम करते हैं। तो क्या करते हैं हम? क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कभी ट्रैफिक वाले, कभी कोई बेमतलब में परेशान करते हैं। अरे करे पहले हिंदू खतरे में था, आप हिंदू गर्व से कह रहे कि हम हिंदू है। यार बात हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है कह रहे राम मंदिर बनवा दिए है। यार, बात आप समझ नहीं रहे भैया। देखो आज तक की चीज आज तक देखो, पॉलिटिक्स और मंदिर से या धर्म को दोनों को अलग रखी है, क्योंकि लेकिन लोग कह रहे जो राम को लाए हम उसी को वोट देंगे। यार, बात राम और लक्ष्मण की या हाँ, किसी समुदाय की बात नहीं हो रही है। हाँ, बात आप कह रहे हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ। हाँ, मतलब गरीब तो हिंदू भी और मुसलमान भी है हाँ। कि नहीं है? फिर आप इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से ले आए? नहीं, लोग कह रहे कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है। देखो बात अगर हम अपना हाँ, पिछला इतिहास उठा के देखें हम्म, तो जो देश के जो अभी तक जो नामो निशान था इंडिया का, जो कई देशों में ऐसा था कि इंडिया इज द नथिंग, हम्म, नाउ इन दिस टाइम इंडिया इज द गुड पोजीशन, यू नो डैट। अभी आप बाहर जाओ तो इंडियन की वैल्यू है, हाँ, पहले नहीं था। पहले इतनी वैल्यू नहीं थी इंडियन की। हाँ, पहले स्पोर्ट्स में क्या था, कितने मेडल लाते थे बताइए? अरे तो इसमें मोदी जी क्या करते? खिलाड़ी खेल रहे हैं ना। अरे खिलाड़ी खेले, खिलाड़ी के तो बढ़ावा तो कोई ना कोई देगा। पहले भी तो अपना स्पोर्ट्स वगैरह था, पहले तो खेल मंत्रालय था, नहीं था? बोलिए अभी आए तो आप मोदी जी का हिनाई कर रहे हैं, अभी कह रहे मोदी जी इतना अच्छा मैं काम तो कर जो सही है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, जो गलत है मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये आपकी समझ है कि आप सही और गलत में डिफरेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भूख लगी तो आप रोटी खाओगे। तो 9 साल बेमिसाल रहा है कि नहीं देश के लिए? बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, ऊपर वाले ऊपर गए, नीचे वाले नीचे गए, हाँ, बेमिसाल 9 साल। और क्या बताएं? केजरीवाल चोर है, साला 50 करोड़ का बंगला बना के बैठा हुआ है। हाँ। वो जाइए आप राजीव चौक पे देखिए। कहा तरह है मोदी जी के सारे भ्रष्टाचार इकट्ठा हो गए हैं 26 पार्टी का। और तो मैं भी तो कह रहा हूँ भाई, सब भ्रष्टाचार तो इकट्ठा हो ही गया है, कहने वाली क्या बात है? हाँ, एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार। तो बदलाव होगा कि नहीं इस बार? अब भैया ये तो हम कह नहीं सकते बदलाव होगा कि आपको नहीं लगता है बदलाव होगा इस बार? ये जनता कह रही है कि बदलाव होना चाहिए और होना भी चाहिए। एक दूसरे के पता चलता है ना, बाद में पोलें खुलती हैं कि कौन कितने पानी में है। तो कह रहे सारे भ्रष्टाचार इकट्ठा हो गए मोदी को हराने के लिए, कैसे मतलब- बदलाव लाएंगे? मतलब इनके पार्टी में चला जाए हाँ, तो वॉशिंग मशीन से धुल के सही हो जाता है, हाँ, और दूसरी पार्टी में चला जाए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। हाँ। ये इनका मैटर है। अब कोई भी कुछ काम करके जाए या बलात्कार करके जाए, कुछ भी करके जाए, इनकी पार्टी में पहुंच जाए, समझ लो बिल्कुल धुलाई से वॉशिंग मशीन साफ। अभी पिछले बार जनपद में प्रदर्शन हुआ, वो अपने बीजेपी के कौन थे वो सांसद है, ब्रिजभूषण शर्मा कौन था, आई डोंट नो, शरण सिंह, एलिगेंट्स लगे उनके ऊपर, लगे नहीं लगे? उसका क्या फैसला हुआ? अब वो तो कह रहे झूठे आरोप लगाए गए थे यार उनको। चोर थोड़ने कहता मैं चोर हूँ, हाँ, चोर कहता कभी मैं चोर हूँ। तो कहाँ कोर्ट में साबित हो गया उस पे आरोप? लड़कियां भी ये झूठ बोल रही हैं। हाँ, जो खेल मेडल जीत भाई साहब आज के टाइम में जो है ना, कोर्ट भी वही करती है जो सरकार कहती है, चाहे वो कांग्रेस की बैठी, चाहे बीजेपी की बैठी, या अनदर किसी की भी बैठी तो हो। लोकतंत्र खत्म हो गया देश में। एक बात मैं कहना चाहूंगा हाँ, आपसे, बोलिए। ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, हाँ, जी, की बात मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, हाँ, 2 लाख की गाड़ी मैंने कर्जा लेके ली है, हाँ, सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। हाँ। और कल इस गाड़ी का चालान 30,000 रुपए का है। 30,000 का चालान कर। 30,000 का चालान इस गाड़ी का, आपको मोबाइल में दिखा दूं। हाँ, 30,000 का चालान, और शाम तक 500 रुपए भी इकट्ठा नहीं कर पाता मैं इस जगह से जिस जगह पे खड़ा हूँ। हाँ। तो आप कह रहे हैं मोदी जी क्या बदलाव लाए मोदी जी इसमें? कह रहे गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए काम गरीब करता की हूँ। तो गांड मार रहे हैं दबा के, वो 30,000 के चालान कौन दे देगा? 18 घंटे काम करते अरे गरीबों वो के लिए। 20 घंटे काम करे, हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, और आप अभी बोल रहे थे ना राम मंदिर, हाँ। क्या राम मंदिर बनने से ही रोटी मिल रही है? उससे पहले रोटी नहीं मिली पब्लिक को, कह रहे जनता हिंदू को का रोटी सीना नहीं गर्व से मिली। चौड़ा हो गया। आप मुझे ये बता दो, हाँ। आप कह रहे हो हिंदू पहले खतरे में था, कैसे खतरे में था? पहले हिंदू एक था, मुसलमान और हिंदू दोनों एक थे।
और अब हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ाया जा रहा है। कौन लड़ा रहा है हिंदू मुसलमान को? तो आपका मोदी लड़ा रहा है और कौन लड़ाएगा? मेरा मोदी कहाँ, जो देश के प्रधानमंत्री है? कौन सा प्रधानमंत्री जो एकता करे किसी में? नहीं, गाली नहीं, देश के प्रधानमंत्री, गाली नहीं दीजिए। अरे होगा मंत्री, अपने घर का होगा, हम गरीबों को तो मार रखा है उनने। हाँ? तभी तो 30,000 की चालान दिया है। गाली दिए तो चालान काट देंगे। ये रोड में ऐसे करेंगे तो हम भी चलाते, साइड में लगाते, बीच रोड तो ये गाड़ी आई है कहाँ चलने के लिए आई है? अरे आप नियम का ये उल्लंघन रोड कर रहे पे चलेगी या घर के अंदर चलेगी? हैं। हाँ, आप मुझे इस बात का जवाब दें, ये रोड पे चलेगी गाड़ी या घर के अंदर चलेगी? हाँ। इतना जवाब दे दो आप पहले। अरे देश कानून से चलेगा, उल्लंघन करेंगे। अरे ऐसी की तैसी कानून कहाँ है? कानून अगर आपके पास कानून नहीं है। हाँ, तो आप गाड़ियां मत निकालिए, ट्रैफिक नहीं होगा। तो कानून तोड़ेंगे देश का। कानून तोड़ने वाली मैंने बात ही नहीं करी कौन आपसे। तोड़ता है कानून? कहा है 30,000 का किसने चालान तोड़ा कर है दिया? कानून? और चलान कर दिया वो बताएंगे ना आपको। किसने तोड़ा अरे कानून? कानून तोड़े इसलिए काट दिया। ये रियलेशन जिस चीज को बोला वो चीज में लेके आया हूँ। हाँ, ये रियलेशन भी है मेरा, तो और ये लाइसेंस। ना है बड़ी गाड़ी का भी लाइसेंस है घर पे। हाँ, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा चलिए आपने बता दिया कि, लेकिन ये बताइए कि 9 साल मोदी जी का कैसा रहा? बेमिसाल रहा कि ये रियलेशन देख लो। हाँ, तो फिर कैसे चालान कर लाइसेंस, दिया? गाड़ी के कागज ओके, लाइसेंस ओके, मैं ओके, कानून से चलाना। बड़ी गाड़ी चलाता था पहले मैं, तो फिर कैसे काट दिया? कानून कैसे तोड़ दूंगा? तो फिर कैसे हो गया कल? नो एंट्री, बताओ यहाँ नो एंट्री कहाँ लगती है? हाँ, आप पहले इस बात का जवाब यहाँ दो। तो इतनी सारी गाड़ी लगी है। नो एंट्री का चलान कटा है, नो एंट्री का, वो भी 30,000। थोड़ा ना बहुत, कहाँ से झेलेगा गरीब आदमी? हाँ, कहाँ से झेलेगा? तो इस बार बदलाव बच्चों को होगा। पालूं, हाँ। अपने बच्चों पालूं या चलान बनने जाऊं? इस बार बदलाव होगा कि नहीं? हमें नहीं लगता बदलाव होगा। हाँ, हम तो कांग्रेस थी पहले, उसकी सरकार में हमने 1 रुपए किलो आटा खाया है और वही हम खाएंगे फिर दोबारा। और भी लोग यहाँ जाने